नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। श्रोताओं, आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा सुशासन के प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की आवाम से साझा करेंगे आवाम की आवाज आज सुबह 11 बजे। तो सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम आवाम की आवाज। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। कई समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार और कईयों ने इसे प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। देश के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि लोग ये महसूस करें कि उनके अधिकारों और गरिमा को मान्यता और संरक्षण दिया गया है। उन्होंने श्रीनगर में हाईकोर्ट के लिए नए परिसर की आधारशिला रखने पर ऐसा कहा। देश में चीजों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई। विदेश व्यापार निदेशालय ने अधिसूचना में कहा कि कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में अचानक तेजी आई है। कहा गया है कि ये फैसला देश में खाद्य सुरक्षा के लिए किया गया है। कई समाचार पत्रों ने इसे अपनी सुर्खी बनाया और कईयों ने इसे प्रमुखता से छापा है। राजभवन में जम्मू में केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुए उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर में किराए के भवनों में चल रहे न्यायालय को अगले साल मार्च तक नए परिसर मिलेंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पूरी तरह ई फाइलिंग सिस्टम लागू होगा और इसके लिए केंद्र सरकार धन मुहैया करवाएगी। इस समाचार को पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एक और समाचार जिसे पत्रों ने प्रमुखता दी है, कटरा बस धमाके में आतंकी साजिश की आशंका। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच शुरू की। विशेषज्ञों ने 1.5 घंटे तक घटनास्थल का निरीक्षण किया और सैंपल लिए। लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी मददगारों के ठिकानों पर छापे मारे गए और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने कश्मीर के 4 जिलों में कार्रवाई की है। आपत्तिजनक सामग्री की बरामद की गई है। ये समाचार भी कई पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा समाचार जो कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है। 5 महीने के बाद जनरल हाउस की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बिजली बिल और पीने के पानी की किल्लत पर गरमाया सदन। जम्मू में कश्मीर से ज्यादा महंगी हुई बिजली तो पूरा हाउस धरना देगा। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता बोले, जम्मू विरोधी सरकार का कोई फैसला स्वीकार नहीं होगा। मेयर ने कहा, शहर के नालों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है। एक अखबार की सुर्खी, राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष बनाने की तैयारी। 2024 चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार। युवाओं को मिलेगी 50% हिस्सेदारी। उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के कांग्रेस खेमे में ये बड़ी खबर सामने आई है। एक अन्य पत्र लिखता है, महिला आरक्षण पर कांग्रेस का यू टर्न। कोटे के भीतर कोटे का समर्थन। उधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को अलविदा कहा और जाखड़ को भाजपा ने दिया न्योता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में 42 ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में 3 साल में बिजली का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। इन दिनों श्रीलंका गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। भारत सरकार ने 65,000 टन यूरिया खाद की तत्काल आपूर्ति का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल से विश्व शांति का संदेश देंगे। भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर, कठुआ और डोडा जिलों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण रिकॉर्ड स्तर पर किया गया है। सरपंचों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा रही है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रीना जामवाल। धन्यवाद। जम्मू में एक घटना पर मोटरसाइकिल में साइलेंसर को मॉडिफाई करवाकर गोली दागने जैसी आवाज निकालने पर ट्रैफिक पुलिस ने 14,000 रुपए का चालान काटा।
पाकिस्तान से जुड़े सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 लोगों पर केस दर्ज किए गए। सीबीआई ने पाकिस्तान से मिली सूचना के आधार पर साल 2019 में आईपीएल मैचों में कथित तौर पर हुई मैच फिक्सिंग को लेकर एफआईआर दर्ज की है। आरसपुरा के अरनिया इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सीमा पर चौकस बीएसएफ जवानों ने इसे देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। जनरल मनोज पांडे ने चीन से जुड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया और उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। जवानों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। श्री अमरनाथ यात्रा तो साल 2022 की तैयारियां तेज की गई हैं। यात्रियों की आमद को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 800 डॉक्टरों को तैनात करने का फैसला लिया है। और अब खेल समाचार। आईपीएल 2022 कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 54 रनों से दी मात। नाइट राइडर्स की उम्मीदें कायम। भारतीय क्रिकेट टीम ने जुलाई में इंग्लैंड के अहम दौरे को देखते हुए कप्तान रोहित, पंत, राहुल और बुमराह को दक्षिण अफ्रीका सीरीज में विश्राम दिया है। इंडोनेशिया के खिलाफ डेविस कप फाइनल्स में इतिहास रचने उतरेगा भारत। कठुआ में इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 400 मीटर दौड़ में अंकिता और 600 में साक्षी ने मारी बाजी। और अब खबरें मौसम से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में चढ़ता पारा बना रहा रिकॉर्ड। ठंडे रहने वाले बटोत, बनिहाल और भद्रवाह में गर्मी से शनिवार को 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जम्मू संभाग में 18 तक लू चलने की संभावना। मई में जम्मू व कटरा में 3 साल में सर्वाधिक गर्मी। प्रदेश में तापमान सामान्य से 7 से 9 डिग्री से ज्यादा। आज आमतौर पर मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर और कल सोमवार को सूर्योदय होगा 5:53 पर।